जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट को 5 जजों की पीठ करेगी चुनावी बॉन्ड योजना की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तय की है ये तारीख। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग से जुड़े इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया जाए। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 अक्टूबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की है। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 अक्टूबर की तारीख तय की है। वही कोर्ट ने इस मामले को 5 न्यायाधीश को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। याचिकाकर्ता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग से जुड़े इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया जाए। बता दें कि जनहित याचिकाकर्ताओं में से एक ने यह मार्च में कहा था कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और 2/3 राशि एक प्रमुख राजनीतिक दल को दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाइनीज फंडिंग मामले में न्यूज क्लिक के संस्थापक ने खटखटाया यस्सी का दरवाजा। कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को बताया गलत। प्रवीण पुरकायस्थ ने राष्ट्र विरोध प्रचार बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग को लेकर यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है। इसी पर उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि 75 साल के पत्रकार को बिना नोटिस गिरफ्तार किया गया है, जो सही नहीं है। सिब्बल ने कहा है कि यस्सी ने राहत नहीं दी है और हम सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में फंसे वेबसाइट न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीण पुरकायस्थ ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रवीण पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा है। यूएपीए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी है। प्रवीण पुरकायस्थ न्यूज क्लिक केस में राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग को लेकर यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है। इस पर उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि 75 साल के पत्रकार को बिना नोटिस गिरफ्तार किया गया है, जो सही नहीं है। संपादक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि यस्सी ने राहत नहीं दी है और हम सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल में भारी बारिश रुकने से मिली राहत। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पानी हुआ कम। केरल में सोमवार को कुछ देर के लिए बारिश थमने के बाद लोगों को राहत मिली। आईएमडी ने कहा है कि तटीय तमिलनाडु और पड़ोस के साथ साथ दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल तट से सटे लक्षद्वीप क्षेत्र पर चक्रवाती तूफान का असर दिखा है। केरल में पिछले 2 दिन से भारी बारिश के कारण राज्य में कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ आ गई है। केरल में सोमवार को कुछ देर के लिए बारिश थमने के बाद लोगों को राहत मिली है। बारिश रुकने से कई इलाकों में पानी कम हो गया है। मालूम हो कि राज्य के कई हिस्सों में रविवार को भी भारी बारिश हुई है, जिसके कारण तिरुवनंतपुरम सहित कई जगहों पर भारी जल प्रवाह की स्थिति हो गई है। रेलवे ने कहा है कि भारी बारिश का असर कई ट्रेनों पर भी पड़ा है। ट्रेनों पर भी दिखाई दे रहा है बारिश का असर। रेलवे के मुताबिक तिरुवनंतपुरम सेंट्रल नई दिल्ली केरल एक्सप्रेस सोमवार को दोपहर 12:30 बजे राज्य की राजधानी से रवाना होने वाली थी। हालांकि भारी बारिश के कारण अब ये ट्रेन शाम 7:35 बजे रवाना होगी। केरल के कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वही भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि तटीय तमिलनाडु और पड़ोस के साथ साथ दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल तट से सटे लक्षद्वीप क्षेत्र पर चक्रवाती तूफान का असर दिखा है। मौसम विभाग ने मुताबिक चक्रवाती तूफान के कारण सोमवार और मंगलवार को केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम की बारिश, तूफान, तेज हवा के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस